चलिए, अभी तक अपन ने जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे बाइनरी में वो अपन ने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। अभी हम जो नेगेटिव नंबर को अपन मेमोरी में कैसे स्टोर करें, देखिए एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको। सॉरी, मान लीजिए ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, ये आपकी मेमोरी है। तो अभी क्या है मेमोरी में, क्या है ये मान लो कि पर्टिकुलर में जैसे मैंने बताया था ये सेल है, या तो 0 स्टोर कर सकती है या 1 स्टोर कर, जो भी सेल है ये 0 या 1 0 या 1 0 या 1 स्टोर कर सकती है, जो भी सेल होगी इसमें, ठीक है। तो ये कितने बिट की ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि अगर मुझे 15 स्टोर करना है तो इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, फिर इसमें स्टोर कर दूँगा, ठीक है। ये बाकी जो चीज़ नहीं चाहिए वो 0 लिख दी मैंने। अब ये जो है, अगर मेरे पास जो मेमोरी है वो 8 बिट की है, मान लो कि यहाँ 8 बिट में एक साथ स्टोर कर सकता हूँ। इस जो पंक्ति है इसको रो बोलते हैं, ये जो होती है इसको पंक्ति बोलते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं इनको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ ये रो और कॉलम एक दूसरे को कट करती है तो इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं एक, ठीक है। मेमोरी एलिमेंट है, जैसे मान लो 8 बिट का है, 8 बिट का मेमोरी एलिमेंट है, मान लीजिए ये है, ठीक है, यानी एक रो में 8 बिट स्टोर कर सकते हो। तो मैक्सिमम आप कितनी बिट स्टोर कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि जो मैंने बताया था कॉम्बिनेशन, अगर 8 जगह आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जगह हैं आपके पास, तो या तो 0 1 या 0 1 0 1 इस पोजीशन के लिए, 0 1 इस पोजीशन के लिए, यानी सभी पोजीशन के लिए अपने पास कितनी चॉइस है, 2, इसके लिए 2 चॉइस, इसके लिए 2 चॉइस, इसके लिए 2 चॉइस है, 2 चॉइस है, 2 चॉइस है, 2 और 2, यानी कि 2 की घात 8 इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। यानी कि यहाँ टोटल कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पर, यानी ये रो कितनी होगी, 2 की घात 8, यानी कि अगर मान लो 3 ऐसे 3 जगह हैं अपने पास, तो यहाँ 3 के लिए कितनी पॉसिबल होगी, 3 के लिए कितनी पंक्तियाँ हो सकती है, 2 की घात 3, यानी 8 पंक्तियाँ हो सकती है, यानी मैं 8 कॉम्बिनेशन यहाँ स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर। अभी तक अपन ने बात की थी पॉजिटिव नंबर की, पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव नंबर मतलब मैं 15 को स्टोर करा रहा हूँ, 10 को स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है, ये इजीली आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये भी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, कंप्यूटर है, अपन चाहते हैं उसमें लिमिटेड हार्डवेयर काम में ले और मैक्सिमम उसका आउटपुट ले। अभी क्या कर रहे हैं अपन, अगर मान लो ऐसे स्टोर करते हैं इनको, तो एडिशन इनका ऐड करना है तो अलग हार्डवेयर चाहिए अपन को। अगर सब्ट्रैक्शन करना है, मान लो एडिशन का, जैसे अपन ने देखा था एडिशन के लिए वो 4 चीज़ें थी, 0 + 0, अगर 0 आता है तो 1 + 0, और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग थी, ठीक है। तो इनके लिए हार्डवेयर अलग अलग चाहिए। एडिशन करना है तो ऐड के लिए अलग हार्डवेयर चाहिए जो 0 0 को जोड़े 0 बनाए, और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग जो 4 जो मैंने बताई थी ऑपरेशंस, उनके लिए अलग हार्डवेयर चाहिए। मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, चलिए वो तो इतना मेजर इशू नहीं है। इनको अपन मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकेंगे, रिपीटेडली एड, जैसे 5 × 7 करना है तो 5 को अपन कितनी बार, 7 बार जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे अपन मल्टीप्लिकेशन को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिवीज़न को क्या है, डिवीज़न जैसे मान लो कि 25/5 है, तो 5 को कितनी बार लिखा जाए कि 25 आ जाए, तो ये डिवीज़न अपन इजीली सब्ट्रैक्शन, यानी 25 में से 5 गए एक बार तो 20 आया, 20 में से 5 गए तो 15 आया, 15 में से 5 गए तो 10 आया, 10 में से 5 गए तो 5 आए, 5 में से 5 गए तो 0, ये ओके। तो कितनी बार घटाए, 1 2 3 4 और 5 बार, यानी 5 बार घटाया हमने। तो यानी कि डिवीज़न को अपन तो सब्ट्रैक्शन यानी लगातार सब्ट्रैक्शन करने से अचीव कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन को भी अपन एडिशन कर करके जितनी बार ऐड करना है वैसे एडिशन करके कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, ऐड करना है अपन को और सब्ट्रैक्ट करना है, इनके लिए 2 अलग अलग हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अपन थोड़ा कट आउट करते हैं। मान लो कि अपन ऐसा हार्डवेयर तैयार करें जो दोनों कर सके, ऐड भी कर सके और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए, अपन को क्या चाहिए कि मान लो कि माइनस सब्ट्रैक्शन करते कैसे अपन, जैसे 15 में से 10 गए, ठीक है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह होता है तो अपन को पता चल जाता है कि 15 में से 10 को घटाना है। तो अपन क्या करते हैं, इस 15 को एज ए पॉजिटिव नंबर होता है और इस -10 को इस माइनस के साथ स्टोर कर लेते हैं, -10, ठीक है। यानी कि 15 हो गया
और अपन अब केवल एक जोड़ने का ही, सब जो एडिशन है वही हार्डवेयर काम मिलेंगे, जो ऐड करने वाला हार्डवेयर है वही काम मिलेंगे। लेकिन अभी क्या है, -10 को मैं मेमोरी में स्टोर कर दूंगा तो ये माइनस, जैसे ही मैं -10 पूछूंगा तो ये -10 आएगा। और अपन को पता है प्लस माइनस माइनस होता है, यानी मैं इनको जोड़ रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, नेगेटिव माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सिंपल चीज़ है, अगर मान लो कि मुझे सब्ट्रैक्शन का जो है ये हार्डवेयर, इसको मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन हार्डवेयर, सब्ट्रैक्शन के लिए जो हार्डवेयर चाहिए, जो इन 4 चीज़ों के लिए मुझे हार्डवेयर चाहिए, वो अगर मान लो मुझे इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, 15 को तो एज इट इज़ जो भी है 15 वो स्टोर कर लूँगा मेमोरी में, और -15 को, -10 जो है, यानी कि या तो 10 होगा, जैसे कि ये मेमोरी लोकेशन है, यहाँ 15 स्टोर है, यहाँ 10 स्टोर है। अब मुझे 15 - 10 करना है, तो इसके लिए, इस माइनस को परफॉर्म करने के लिए मुझे सब्ट्रैक्शन, जो माइनस वाला जो हार्डवेयर है उसको यहाँ यूज़ लेना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं केवल एडिशन वाला ही हार्डवेयर काम में लूँ और उसी एडिशन वाले हार्डवेयर से मैं माइनस जो सब्ट्रैक्शन है, घटाना है, वो भी मैं परफॉर्म कर सकूं। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, 10 है उसको -10 के साथ आप यहाँ पर स्टोर कर दो, यानी कि जब भी मैं यहाँ डेटा उठाऊंगा वापस तो ये 15 तो 15 ही आ जाएगा, और मैं क्या करूँगा, ये -10 उठा लूँगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 15 प्लस ये माइनस का 10 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, माइनस ही हो रहा है, लेकिन अपन जोड़ क्या रहे हैं, कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं, तुम्हें जोड़ना है केवल। अब क्या करना है, मेन इश्यू क्या आता है, माइनस की संख्याओं को अपन कंप्यूटर में कैसे स्टोर करें, वो मेजर टास्क है, ठीक है। इस पर अपन बात करते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर जो है वो तो अपन इजीली स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर है तो उनको कैसे स्टोर करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये 3 बिट है, आपके कंप्यूटर जो मेमोरी लोकेशन मेमोरी है उसमें एक रो में 3 बिट है, ठीक है, ये 3 बिट, तो यहाँ 3 बिट होगी तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, यानी 8 रो होगी, इस ऐसे 8 रो होगी यहाँ पर, ठीक है, 8 रो होगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं ये जो हार्डवेयर में डिज़ाइन करने वाला हूँ, ये जो मेमोरी डिवाइस में डिज़ाइन करने वाला हूँ, वो अनसाइन नंबर को स्टोर करती है, ठीक है। अनसाइन मतलब कोई भी साइन स्टोर नहीं करेगा, अनसाइन मतलब साइन को स्टोर नहीं करेंगे हम, केवल अनसाइन नंबर जो होंगे उनको स्टोर करेंगे। अगर अनसाइन नंबर को स्टोर करना है मुझे, यानी कि अनसाइन मतलब केवल पॉजिटिव नंबर्स को, केवल पॉजिटिव नंबर, अनसाइन मतलब 5, 10, 11, ये अनसाइन नंबर। अनसाइन मतलब अपन बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि ये प्लस ही होता है, अगर मान लो किसी भी संख्या के आगे प्लस या माइनस नहीं लिखा होता है तो अपन उसको प्लस ही मानते हैं, यानी कि ये अनसाइन नंबर है, ठीक है। अब अगर अनसाइन नंबर है और मैं बोलता हूँ 3 बिट के लिए आपके पास यहाँ पर है, तो आप टोटल कितने अनसाइन नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हो गए, जैसे कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ रेंज मैंने जैसे बताया था, यहाँ कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 7 तक, यानी कि यहाँ 0 0 0 स्टोर हो मान लो तो ये 0 हो गया, या 0 0 0 1 हो तो ये 1 हो गया, 0 1 0 हो तो ये 2 हो गया, ऐसे करके 1 1 1 आ जाएगा, वो 7 होगा। तो रेंज क्या होगी, अगर 3 बिट से कितने अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, 2 की घात 3, 8, और रेंज क्या होगी उसकी, 0 से लेके 7 तक। तो इसको फॉर्मल वे में अगर अपन लिखें तो कैसे होगा कि देखिए, n बिट नंबर है, n बिट नंबर से कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो n बिट से देखो कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, ठीक है, और नंबर कहाँ से होंगे, 0 से लेके 2 की पावर n -1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनसाइंड नंबर, ये किस मैटर में बात कर रहे हैं, अगर अनसाइंड नंबर, अगर अपन उसका साइन जो भी है उसको इग्नोर ही कर रहे हैं एकदम, मतलब माइनस को अपन कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, केवल प्लस वाली संख्याओं को ही कंसिडर करते हैं। जैसे कि 0 से लेकर 7 तक जो संख्याएं होंगी वो सारी प्लस में होंगी, देखो ये सारी प्लस में है संख्याएं,
ठीक है। 2 की पावर n मान लो कि 4 बिट नंबर है, तो टोटल कितने नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 4 बिट से? 2 की घात 4 यानी 16 नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 15 तक। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव हैं, 0 1 2 3 4 से लेके 15 तक सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यानी अनसाइंड, कोई साइन नहीं है इसका, ना प्लस है ना माइनस है। प्लस अपन ने तो ये मान लिया कि जिसका कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर अनसाइंड नंबर बोला जाता है इनको। ठीक है, अब भी क्या है, अब साइंड नंबर हो आपके पास, साइंड नंबर क्या होगा? जिसका या तो प्लस या माइनस आपका आगे लिखा होगा। जैसे प्लस का 15 है, या माइनस का 20 है, माइनस का 15 है, माइनस का 10 है, या प्लस का 10 है, यहाँ साइन लिखा होगा। तो अब इन साइन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साइन नंबर है, जो नेगेटिव नंबर भी आते हैं इसमें, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए या साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 3 तरीके हैं। एक तो है साइन मैग्नीट्यूड का, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट, और एक है टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। अनसाइंड अगर हो, अनसाइंड हो तो टोटल जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो जितने बनेंगे वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगर साइंड नंबर है जिसमें प्लस और माइनस को भी अपन को दर्शाना है, या प्लस और माइनस को भी मेमोरी में स्टोर करना है, तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 तरीके हैं। एक तो साइन मैग्नीट्यूड के, साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड, और एक वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, एक टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। अभी हम इनका देखते हैं। ठीक है, क्या है, फर्स्ट देखते हैं जैसा कि नाम भी बता रहा है साइन मैग्नीट्यूड, मतलब अपन साइन बिट के लिए अगर मान लो कि अगर माइनस का है तो उसको 1 लिख देंगे, अगर प्लस का है तो उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए 4 बिट का नंबर है, चलिए 3 बिट का नंबर है, अगर मान लो MSB बिट, जो यहाँ वाली बिट है MSB बिट ये, ठीक है, अगर 0 है तो ये मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर, अगर माइनस है तो ये हो गया नेगेटिव नंबर। तो अगर मान लो ये अगर कॉम्बिनेशन, पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। अगर 3 बिट हैं, 3 बिट के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 0 0 0, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब मैंने कहा अगर मान लो कि MSB बिट, ये MSB बिट होती है, MSB बिट होती है, ये LSB बिट होती है, जो स्टार्टिंग यहाँ से होती है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ये वाली। ठीक है, और ये LSB होती है। अब भी अगर मान लो MSB बिट 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर को दिखाएगी, यानी कि ये जितने यहाँ से यहाँ तक नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर कौन सा है, ये 0 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये प्लस का 0 हो गया। 0 1 केवल, यानी कि ये चीज़ आपको बताती है कि नंबर कौन सा है। 0 1 किसका होता है, 1 होता है, और ये 0 बता रहा है, 0 क्या हो गया, ये प्लस का हो गया 1, और 1 0 क्या होता है, 2 होता है, और ये आगे 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस का 2 है, और ये 1 1 है तो ये 3 को बताता है, और ये 0 है इसका मतलब, ये 0 है इसका मतलब ये प्लस का 3 है। ठीक है, अब ये 0 0 हो गया, ये वापस 0 है, ये 1 है तो ये क्या बता रहा है, ये माइनस का 0 है। ठीक है, अब ये 0 1 है तो ये इसका मतलब 1 है, ये माइनस MSB पर है, MSB पर 1 है, इसका मतलब ये माइनस का 1 है, और ये 1 0 क्या होता है, 2 होता है, ये माइनस 1 है यहाँ MSB पर, इसका मतलब क्या है, ये माइनस का नंबर है, और ये 1 1 है तो ये क्या होता है, 3 होता है, और ये 1 है यहाँ MSB पर तो ये माइनस का 1 हो गया। तो ये होगी रेंज। अगर मान लो 3 बिट का नंबर है अपने पास, अगर अपन साइन मैग्नीट्यूड काम में लेते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो MSB बिट पर अगर 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, और MSB बिट पर अगर 1 है तो वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा।
तो रेंज इसका मतलब क्या हो गया, अगर 3 बिट का नंबर है अपने पास तो एक बिट जो ये एमएसबी बिट होगी वो तो किसके लिए रिजर्व होगी, साइन को दिखाने के लिए, यानी कि साइन मतलब नंबर प्लस है या नंबर माइनस है, और जो ये चीज़ होगी वो अपन को नंबर बताएगा कौन सा नंबर है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे मान लो कि 3 बिट थी तो बची कौन सी, दो बिट बची, तो रेंज क्या हो गई इसकी, कहाँ से कहाँ तक हो गया, प्लस की 0 से माइनस के 3 तक। ठीक है, यानी प्लस के 0 से लेके माइनस के 3 तक इसकी रेंज हो गई। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो 3 बिट का नंबर है आपके पास, 3 बिट का नंबर है तो इससे रेंज क्या हो गई, प्लस के 0 से माइनस के 3 तक। और फॉर्मल वे में लिखें तो इसका क्या हो गया, ये रेंज पता चल गई, यहाँ 0 प्लस 0 से लेके माइनस के 3 तक, यानी कि 2 की पावर n, ये टोटल नंबर्स हो सकते थे। अगर मान लो 3 के 3 बिट में काम में लेता तो 2 की पावर n माइनस 1, ये यहाँ तक। ठीक है, यानी कि साइंड मैग्नीट्यूड में अगर रेंज, अगर 3 बिट हो तो रेंज क्या होगी, 0 से लेके -3 तक। अगर 4 बिट होती तो 4 बिट, तो ये बिट तो अपनी साइन के लिए रिजर्व है, साइन के लिए रिजर्व है। बची ये 3 बिट, इन 3 बिट से जो रिप्रेजेंट करना है वो रिप्रेजेंट करेंगे अपन। तो यहाँ 3 बिट से कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की घात 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन, वो 7 होता है, मतलब मैक्सिमम नंबर 7 होगा। तो मैक्सिमम अपन -7 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ प्लस के 7 तक ये वाला। तो यहाँ रेंज मैंने गलत लिख दी है, ये माइनस के 3 से प्लस के 3 तक, माइनस के 3 से प्लस के 3 तक ये रेंज हो गई। क्योंकि जब आप लाइन बनाते हो ये, तो ये 0 होता है, ये -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो माइनस के 3 से लेके प्लस के 3 तक ये होती है इसकी रेंज, अगर मान लो कि 3 बिट का नंबर है तो। ठीक है, यानी कि साइन मैग्नीट्यूड का जो होता है उसमें मगर मान लो n बिट्स आपको मैंने दी है, यानी कि n बिट्स, ये हो गया, अगर n बिट आपको मैंने दी है यहाँ पर, तो एक बिट जो होगी वो तो आपकी साइन बिट के लिए काम ही आएगी। मतलब नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए एक बिट काम आ गई। जो बाकी जो n-1 बिट जो बचेगी वो किसके लिए काम आएगी, वो अपना मैग्नीट्यूड बताने के लिए। ठीक है, अपना जो नंबर है उसको बताने के लिए। तो कितनी होगी, अब इस 2 की पावर जो n-1 है उससे अपन कितने नंबर बना सकते हैं, 2 की पावर n-1 नंबर बना सकते हैं। तो 2 की पावर n-1 नंबर बना सकते हैं। तो कितना रेंज हो गया, 2 की पावर n-1 यानी माइनस से लेके प्लस 2 की पावर n-1 यानी टोटल नंबर तो इतने बना सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर क्या होगा, वो 0 से लेके 2 की पावर n-1 -1। ठीक है, ओके, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर मान लो अनसाइंड है नंबर तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बना सकते थे अपन, वो 0 से लेके 2 की पावर n-1, यही फॉर्मूला यहाँ पर, यही चीज़ है वो यहाँ पर मैंने बताई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यानी साइंड मैग्नीट्यूड में लिखने की बात है ये कि साइन मैग्नीट्यूड में यदि n बिट है तो टोटल नंबर कितने रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ये -2 की पावर n-1 से माइनस यहाँ पर 2 की पावर n-1 -1 तक, ये प्लस में होता है। ठीक है, ये प्लस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि एक यहाँ n-1 क्यों आया है, क्योंकि एक बिट जो थी स्टार्टिंग एमएसबी बिट है वो हमने किसके लिए काम में ले ली, साइन बिट के लिए। नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए काम में लिया मैंने। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या है इसके। जो साइन मैग्नीट्यूड है उसके कुछ ड्रॉबैक है, मतलब कुछ इसके फेल्स हैं, मतलब जिससे ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है ये कि साइन मैग्नीट्यूड में कुछ कमियां हैं,
जैसे कि मान लीजिए अगर 3 बिट का नंबर है अपने पास तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, अगर साइन मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ये एक जो स्टार्टिंग वाली बिट होगी वो तो साइन बिट होगी, इसमें अपन साइन बताएंगे, 0 है तो प्लस हो गया, 1 है तो माइनस हो गया, तो 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, तो ये 0 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर होंगे, जो प्लस के 0 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, ये माइनस का 0 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया। अभी आप इसमें देख रहे हो कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक तो प्लस का 0 और एक माइनस का 0, जबकि 0 क्या है, इसका तो एक ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक तो ये रहा और एक 0 का रिप्रेजेंटेशन ये रहा, यानी कि अपना जो टोटल कॉम्बिनेशन बनने थे उसमें 2 कॉम्बिनेशन क्या है, 0 के हैं, एक प्लस के 0 के लिए, लेकिन 0 तो क्या होता है, ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, हाँ 1 प्लस हो सकता है या 1 माइनस हो सकता है, लेकिन 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। तो इसमें क्या है कि एक जो अपना कॉम्बिनेशन था वो यहाँ वेस्ट जा रहा है, मतलब कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, 0 को अपन एक कॉम्बिनेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन जो 0 का है, -0 या जो भी है, मतलब वो वेस्ट जा रहा है, इसको अपन किसी और काम के लिए ले सकते थे। तो अभी क्या है, साइन मैग्नीट्यूड का ये एक ड्रॉबैक है, एक ये कमी है, क्योंकि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो इसकी कमी क्या होगी, 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, जिससे एक कॉम्बिनेशन अपना वेस्ट चला जाता है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन हो सकता था मैं किसी और के काम में लेता, कोई और नंबर जो यूनिक नंबर था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लेता। तो यहाँ 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन होने से एक कॉम्बिनेशन जो है बिट्स का वो अपना वेस्ट जा रहा है। तो इसको हटाने के लिए एक और आया था वंस कॉम्प्लीमेंट। चलो, वंस कॉम्प्लीमेंट भी इसको नहीं हटा पाया, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि आप नेगेटिव नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। कैसे, मान लो इसमें साइन बिट नहीं होती है, कि एक फिक्स नहीं है कि एमएसबी बिट साइन बिट होगी तो ये नंबर प्लस है और ये नंबर माइनस है, ऐसे नहीं है। तो ये क्या है, मान लो 0 है, ठीक है, ये प्लस का 0 है। अब ये क्या बोलता है कि आप क्या करो, इसको 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो, तो ये क्या हो गया 1 1 1, तो ये माइनस का 0 हो गया। अगर 0 0 1 है, ये क्या होता है, प्लस का 1 होता है, इसका 0 की जगह 1 लिख दो, 1 की जगह 0 लिख दो, तो क्या आ गया 1 1 0, तो ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, और ये मान लो ये क्या होता है, प्लस का 2 होता है, तो ये अगर इसको 0 को 1 लिख देते हो और 1 को 0 लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, और ये क्या होता है प्लस का 3, इसको अगर आप 1 0 0 लिखते हो तो ये माइनस का 3 हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। एक्चुअली वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, देखिए अगर मान लो 0 0 0 लिखता हूँ मैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अपने सिमिलरली देखा होगा कि 0 की जगह 1 लिख दो और 1 की जगह 0 लिख दो, तो 0 0 0 था तो 1 1 1 कर दिया। हो क्या रहा है यहाँ पर, अपन क्या करते हैं, जो भी अपन अभी बात कर रहे हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में जिसका बेस क्या होता है 2 होता है। साइन मैग्नीट्यूड भी जो बात की थी अपन ने वो क्या थी, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, क्योंकि अपन 0 1 0 1 में बात कर रहे थे। ठीक है, अभी अब वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो मैक्सिमम नंबर होती है, मान लो 3 बिट का है, इसमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 मैक्सिमम नंबर क्या होगा 1 1 1। ठीक है, बाइनरी नंबर में अगर 3 बिट का है तो मैक्सिमम नंबर ये होगा, तो इसको 1 1 1 से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एग्जैक्ट तरीका है, ये 1 1। अब मान लो कि 0 0 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर क्या है 1 1 1, इससे माइनस कर दो, 1 में से 1 गई 0, 1 में से 0 गया तो 1 और 1 में से 0 गया तो 1, तो ये आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो +1 था इसका क्या आ गया -1, ये -1 हो गया। ठीक है, ये +1 था
ये -1, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने से क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम नंबर है उससे माइनस कर दो उसको, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 3 है, प्लस का 3 क्या है, ये 0 1 1 है, ठीक है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये क्या है, अभी प्लस का 3 है, इसका माइनस का 3 निकालना है, तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा 3 बिट का, 1 1 1, तो इसका क्या हो गया, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 1 - 1 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 1 - 0 1 हो गया, तो ठीक है, ये माइनस का 3 आ गया। यानी वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, जो मैक्सिमम नंबर है उस नंबर सिस्टम का, उस बाइनरी जितने बिट हैं, यहाँ तो 3 बिट थी, अगर मान लो 4 बिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 1 1 1 1, ये 4 बिट का 1 1 हो गया। अब मान लो कि 10 है, 10 को 1 0 1 0 लिखते हैं, तो ये क्या है, प्लस का 10 है अभी। अब इसका माइनस का 10 निकालना है, तो यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में माइनस के 10 को लिखना है, तो 1 1 1 1 को 1 0 1 0 से माइनस कर देंगे, जो मैक्सिमम नंबर था उसको उससे माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 0, ये 1 0, तो इसका क्या आ गया, तो ये -10 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से मान लो कि अगर चलो ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, अगर मान लो कि इसका 1 2 3 है, ये डेसिमल में है नंबर, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए बेस से एक कम है, बेस इसका क्या था 2 था, और बेस से एक कम क्या 1, तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी मैक्सिमम नंबर से उसको माइनस कर देते हैं। अब 1 2 3 है, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ क्या है, मैक्सिमम नंबर 3 बिट का, तो 9 9 9 है, तो 1 2 3 को 9 9 से माइनस कर देंगे, तो इसे 6 आएगा, 9 में से 2 गए 7 बचा, और ये 8, तो यानी कि अगर अपन 1 2 3 को 9th कॉम्प्लीमेंट यानी कि -1 2 3 को अगर लिखना है अपन को, तो 1 8 7 6 लिखेंगे इस 10 वाली फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक्स्ट्रा था, इसको कंप्यूटर की फील्ड में नहीं काम में लिया जाता, मैंने जनरल वे में काम में बताया है कि 9th कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ आपके पास केवल 3 डिजिट है, इन्हीं 3 डिजिट से आपको प्लस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है, माइनस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अभी क्या मान लीजिए कि 2 डिजिट के नंबर है, एकदम सिंपल वे में बात करते हैं, तो 2 डिजिट के नंबर है डेसिमल में, इससे आप प्लस की भी संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है, माइनस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ 0 से लेकर 9 तक आ सकती है डेसिमल में बात करूँ तो, यानी कि 10 × 10 यानी कितनी होगी, टोटल 100 कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 100 कॉम्बिनेशन मतलब 0 0 से लेके 9 9 तक, 0 0 0 1 0 2 ऐसे करके 21 22 आएगा, बीच में 81 आएगा, ठीक है, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन क्या होंगे 0 0 से 9 9 9 तक, 99 तक। अब क्या करना है, मैंने कहा कि आपको प्लस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है और माइनस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है, केवल इसी रेंज का यूज़ करके। तो इसी रेंज का यूज़ करके कैसे यूज़ करेंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि -99 आप ये नहीं लिख सकते, माइनस नहीं लिख सकते, लेकिन आपको -99 को लिखना होगा, लेकिन माइनस यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होगा 0 0 से लेकर अगर मान लो कि 89 है आपका, सॉरी 23 है, तो आपको माइनस के 23 लिखना है, लेकिन आप माइनस, मैंने जैसे कहा माइनस यूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए, जो भी ये 0 से लेकर 99 होगी उसको डिवाइड कर दोगे, आप कहोगे कि इतनी इतनी संख्याओं को तो मैं प्लस की तरह यूज़ करूँगा और इतनी संख्याओं को मैं माइनस की तरह यूज़ करूँगा। तो कैसे निकालेंगे, 99 - 23 कर देंगे, तो ये 6 आ गया और ये 7, यानी कि 23 अगर आप प्लस ऐसे लिखते हो तो माइनस के 23 आपको ऐसे लिख दो 76, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं अपन, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर मान लो किसी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जो मैक्सिमम नंबर क्या होता है बाइनरी नंबर में, 1 1 1 1 होता है। जितने बिट का है, मान लो कि 3 बिट है तो 3 बार 1 आ जाएंगे, और 5 बिट का है तो 5 बार 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो गई। अभी इसमें भी क्या दिक्कत है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि मान लो कि 3 बिट का नंबर है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होंगे 0 0 0 0 0 1, तो ये क्या होता है
इसका जैसे ये प्लस का जीरो है तो इसका माइनस का जीरो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन की जीरो की जगह वन और वन की जगह जीरो, तो वन वन वन, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस का जीरो। और ये क्या है प्लस का वन है तो इसका माइनस का कैसे करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं आप, वन वन में से जीरो जीरो वन माइनस किया तो जीरो वन वन, तो ये वन वन जीरो, तो ये क्या आ गया माइनस का वन। और यहाँ जीरो वन जीरो, तो वन 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 को जीरो वन जीरो से माइनस करेंगे तो ये आ गया वन जीरो वन, तो ये वन जीरो वन, तो ये तो प्लस का टू है, ये माइनस का टू हो गया, और जीरो वन वन ये प्लस का थ्री है, और वन जीरो जीरो ये माइनस का तीन आ गया। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ है कि जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं अपने पास, एक प्लस जीरो के लिए एक माइनस जीरो के लिए, वापस एक कॉम्बिनेशन है वो वेस्ट हो रहा है अपना, वेस्ट हो रहा है, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, साइन मैग्नीट्यूड की तरह ही वंस कॉम्प्लीमेंट जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अभी रेंज क्या होगी, वही रेंज होगी जैसे कि -3 से +3 तक, अगर मान लो n बिट का नंबर है अपने पास तो रेंज क्या हो गई -2 की पावर n -1 -1 से 2 की पावर +2 की पावर n -1, ये रेंज हो गई अपनी, अगर n बिट का नंबर है, और अगर 3 बिट का नंबर तो रेंज ये हो गई। ठीक है, तो सिंपल वे में बात करते हैं अपन कि साइन मैग्नीट्यूड वाला और वंस कॉम्प्लीमेंट वाला दोनों ही अपने लिए काम के नहीं है, क्योंकि जीरो के वहाँ पर दोनों के ही दो रिप्रेजेंटेशन है। दो रिप्रेजेंटेशन होने से मतलब क्या हुआ कि एक कॉम्बिनेशन को अपन वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता था एक कॉम्बिनेशन को अपन कोई और यूज़ में काम में ले लें, लेकिन एक कॉम्बिनेशन को वेस्ट करने इसका मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए जो अभी मॉडर्न जो भी अपन काम में ले रहे हैं, जो नेगेटिव नंबर को स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट काम में लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसके लिए अपन टूज कॉम्प्लीमेंट काम में लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है कि बाइनरी जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं वो बाइनरी में डिस्कस कर रहे हैं, उसको अपन थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे हेक्साडेसिमल या डेसिमल के लिए या ऑक्टल के, उसके लिए भी एक्सटेंड कर देंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अभी टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो मान लीजिए 0 0 3 बिट के नंबर हैं आपके पास, ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने होंगे 2 की पावर 3, ये 8 कॉम्बिनेशन अपने पास होंगे, तो यहाँ से लेके 111 तक। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या करना है अपन को, 0 0 0 है तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे अपन, जो बेस है मान लो कि 2 ये है, ये 0 0 0 है, ठीक है, तो इसका क्या करते हैं अपन, जो बेस होता है जो भी इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट को उसमें एक जोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लो 0 0 का 1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 1 1 और इसमें 1 जोड़ दिया तो क्या गया 0 1 1 0 और वापस कैरी 1 गया तो ये 0, वापस कैरी 1 गया तो 0 और वापस कैरी 1 आएगा यहाँ पर। तो इसको डिस्कार्ड करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है। ये क्या था, ये 1 क्या था, प्लस का 1 था, सॉरी ये क्या था, प्लस का 0 था। अब इसका माइनस का 0 है, तो क्योंकि माइनस की संख्या में क्या होता है 1 को 0 लिखा जाता है और 0 को 1 लिखा जाएगा, इसलिए इसको अपन डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि ये एज ए 0 ही काम आता है। मतलब अगर मैं पॉजिटिव संख्या मान लो कि 10 10 है या 103 है, इसके आगे मैं कितने भी 0 लगाऊं कोई इशू नहीं है। ठीक है, 0 लगाऊं कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैं मान लो इसका नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव नंबर क्या कैसे निकालते हैं अपन, वंस कॉम्प्लीमेंट करके, वंस कॉम्प्लीमेंट में एक जोड़कर। अब मान लो ये संख्या अगर नेगेटिव में आ गई, यानी ये 0 थे, मान लो कि ये पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे मैं 0 कितने भी लगा दूँ कोई इशू नहीं है। अगर मैं मान लो इसका नेगेटिव नंबर निकालता हूँ तो क्या करूँगा, 1 को 0 0 को 1 कर दूंगा। तो अब क्या करना है, अब मैं 1 कितने भी लगाऊँ इसके आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस कैरी को डिस्कार्ड करते हैं अपन। तो ये क्या कैरी इसलिए डिस्कार्ड होती है क्योंकि एक नेगेटिव नंबर के आगे आप कितने भी 1 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे अपन, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, ओके, तो 0 0 का ये हो गया 0। अभी इसमें क्या है, जैसे कि मान लो 0 0 1 है, अब इसका क्या होता है, ये प्लस का 1 है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें पहले 1 1 0, इसमें एक जोड़ देते हैं 1 1 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया ये,
तो ये क्या हो गया -1, ठीक है। और तरीका है, जैसे मान लो कि ये तो जनरल तरीका है जो मोस्टली अपन बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के एक जोड़ देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो तरीका है क्या होता है कि जो इसका बेस है, बेस क्या है इसका 2 है। अब मान लो इसका ये 1 निकालना, 1 का, ओके। सभी नमस्कार सभी को। तो अपन ने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअली क्या था वंस कॉम्प्लीमेंट या साइन मैग्नीट्यूड, ये जो और टूज कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों जो चीज़ें होती है वो नेगेटिव नंबर को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए काम आती है। तो साइन मैग्नीट्यूड को अपन ने देख लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट था उसको अपन ने देख लिया, अभी अपन टूज कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड में एक ड्रॉबैक था, एक कमी थी कि जीरो के अपने पास 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जीरो के यानी कि +0 को अपन अलग दिखाते हैं और -0 को अलग दिखाते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि अपन जब ये लाइन देखते हैं इसमें तो जीरो तो एक ही होता है, लेकिन हाँ चलो प्लस का 1 और माइनस का 1 होता है, लेकिन जीरो हमेशा एक ही होता है। प्लस का 2 होता है, यहाँ माइनस का 2 होता है। तो जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि अपना एक कॉम्बिनेशन यहाँ वेस्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो वंस कॉम्प्लीमेंट था वहाँ पर भी जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन थे। +0 को अपन अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे और -0 को भी अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि जीरो तो एक ही होता है, ना तो वो प्लस होता है ना माइनस होता है, ये यहाँ सेंटर में होता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी अपन 2 कॉम्बिनेशन जीरो के थे, उसमें से एक कॉम्बिनेशन चलो यूज़ में आता है, एक कॉम्बिनेशन अपन वेस्ट कर रहे थे। वेस्ट तो क्या, उसके लिए 2 रिप्रेजेंटेशन थे, जीरो को +0 को अलग लिखते हैं और -0 को अपन अलग लिखते हैं, जबकि वास्तविक अपन रियल वर्ल्ड में जीरो एक ही होता है, उसका ना तो साइन प्लस होता है ना माइनस होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों में ही अपन जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, एक जो कॉम्बिनेशन अपना है बिट का वो अपना वेस्ट जा रहा है। तो इन दोनों में ये दोनों में ये ड्रॉबैक था, ये कमी थी, तो उसको अपन रिजॉल्व करते हैं, उसको अपन सॉल्व करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। देखो रफली अपन टूज कॉम्प्लीमेंट अगर मान लो अपने पास 3 बिट की जगह है, 3 बिट स्टोर कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो प्लस का 2 लिखा, प्लस का 2 क्या होगा, जैसे ये क्या होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ऐसा होता है। तो +2 को कैसे लिखते हैं, 0 1 0, ठीक है। जब भी अपन को -2 लिखना होगा, इसका अपन टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, 1 0 1, और इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 1 1 0 होता है, इसका कैरी 1 गया, 1 तो 1 आया और 1, तो इसका मतलब -2 को कैसे दिखाएंगे, 1 1 0, यानी कि यहाँ पर देखिए ये -2 का हो गया। तो ये किसका था, 0 1 0, ये +2 का था, और ये क्या है, ये 0 है। अब देखिए यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है, 0 को अपन कैसे दिखा रहे हैं, 0 0 0 से। अब अपन इसका देखते हैं कि अगर मान लो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी कि अगर इसको अपन माइनस की तरह अगर रिप्रेजेंट भी करना चाहें तो हिसाब से 0 0 ही आना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अपन चाहते हैं कि 0 का एक ही रिप्रेजेंटेशन रहे, एक ही कॉम्बिनेशन है, उससे अपन 0 को रिप्रेजेंट करें। तो देखिए इसको करते हैं, वो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 0 की जगह 1 1 की जगह 0 कर देते हैं। इसका 0 0 था तो 1 1 1 कर दिया और उसमें एक जोड़ देते, 1 1 क्या आया, 0 आ गया, ठीक है। फिर वापस कैरी 1 गया, 1 1 वापस क्या आया, 0 आया, फिर वापस कैरी 1 गया, 1 1 क्या गया, 0, और कैरी गया 1। अब मैंने जैसे बताया था जब भी अपन टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी का, तो 1 अगर मान लो कैरी आता है लास्ट में, मान लो यहाँ तक तो अपना 3 बिट का था, अब 1 कैरी आ गया तो इसको डिस्कार्ड करते हैं अपन। डिस्कार्ड मतलब नहीं मानते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है, डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड क्यों करते हैं मैंने बताया था, अगर मान लो कि 5 है, इसके आगे कितने भी 0 लगाओ कोई इश्यू नहीं है। सिमिलरली इसका 5 का क्या होता है,
101, इसके आगे कितने भी जीरो लगाओ कोई इशू नहीं है क्योंकि ये प्लस का 5 ही दिखेगा। अब अगर माइनस का 5 अगर हो, अगर कोई माइनस की संख्या हो, जैसे ये माइनस की संख्या हो, मान लो ये माइनस की संख्या है, जैसे 1 1 ये है, ये माइनस का 2 है, ठीक है, इसके आगे 1 कितने भी लगाऊं, क्योंकि क्या है ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है, क्या है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। अगर मान लो पॉजिटिव नंबर है तो जीरो कितने भी लगाओ कोई इशू नहीं है। अगर टूज़ कॉम्प्लीमेंट में अपन को पता है जीरो को 1 लिखते हैं, 1 को 0 लिखते हैं, फिर उसमें 1 ऐड करते हैं, तो 1 माइनस के, यानी कि एक्चुअल में ये 1 क्या थे, 0 थे, लेकिन अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट अपन ने निकाला तब 1 बन गए हैं। तो अब माइनस की जो संख्या उसके 1 आगे कितने भी लगाओ कोई इशू नहीं है, तो इसीलिए इसको डिस्कार्ड करते हैं, यानी कि 0 0 इसका 0 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 0 0 0, यानी कि अपना जो मेन ड्रॉबैक था, मेन जो कमी थी साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट में कि जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो यहाँ पर अपना ये सॉल्व हो रहा है, यानी कि जीरो का क्या होता है, एक ही रिप्रेजेंटेशन है, 0 0 0, यानी कि जीरो का ना तो प्लस है ना माइनस है, और जीरो को वैसे भी प्लस की तरह ट्रीट करते हैं अपन, ठीक है। तो ये जीरो, ये सिंगल एक ही कॉम्बिनेशन, एक ही जो अपना कॉम्बिनेशन था वो रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या होता है, ये प्लस का 1 होता है और ये प्लस का 3। अब जैसे कि प्लस के 1 को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 0 1 से कर रहे हैं, अब अपन को माइनस का 1 निकालना है, तो प्लस के 1 को ऐसे लिखते हैं, फिर इसको सॉरी ये -1 माइनस का 1, माइनस के 1 को कैसे दिखाएंगे, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 1 1, तो यानी कि 1 1 ये क्या हो गया, माइनस का 1, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, चलो यहाँ से चालू करते हैं, 2 का ये आ गया, देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, 2 का देखो ये आ गया, ठीक है, 1 का ये आ ही गया आपके पास। अब 3 का देखते हैं, 3 का कैसे देखेंगे 3 को +3 को कैसे दिखाया मैंने, +3 को दिखाया है 0 1 1, ये +3 है तो -3 कैसे दिखाएंगे, इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट यानी पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला अपन ने, 1 0 0 सॉरी 1 0 0 निकाला, 1 0 0 निकाला वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें 1 जोड़ दिया, 1 0 1, यानी ये 1 0 1 किसका आ गया, ये माइनस का 3 आ गया, यानी कि ये प्लस के 3 का ये आ गया। अभी ये एक कॉम्बिनेशन अपने पास बचा रह गया, तो इसको अपन कैसे करेंगे, ये किसका है, देखिए 1 0 0, अपन देखते हैं ये संख्या एक्चुअल में है क्या। देखो पहला जो बिट है अगर 1 होता है तो माइनस का है वो, और 0 है तो प्लस का है, यानी कि ये 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस की संख्या, यानी ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट में, इसको इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन को इसको वापस पहले टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 1 1 1 से वापस ऐड किया तो 0, यहाँ 1 और वापस 0 और कैरी गया 1, तो 1 0 0 ये आ गया 1 0 सॉरी इसका आया 0 1 1, इसमें 1 ऐड किया तो 1 1 0 आ गया, तो 1 और ये 1 1 क्या आ गया 0 और ये 1, यानी कि ये क्या आ गया माइनस का 4, ठीक है, ये माइनस का 4 आ गया, सॉरी ये सॉरी प्लस का 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि टूज़ कॉम्प्लीमेंट में निकाला है ना अपन ने। देखिए यहाँ पर वापस से एक बार देखते हैं इसको, देखिए 1 0 0, ठीक है, ये है वैल्यू, तो यहाँ क्या होगा, ये क्या है 1 है यहाँ पर, तो ये 1 है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया माइनस का 4 आएगा, ये आएगा सॉरी ये माइनस का 4, ठीक है। इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 0 1 1 आएगा, 1 जोड़ा तो 0 1 का 0 और ये 1, तो ये क्या आ रहा है, ये क्या है प्लस के 4 की वैल्यू है, तो ओरिजिनली जो ये वैल्यू थी वो क्या है नेगेटिव में, तो ये माइनस का 4 आएगा, ठीक है। यानी कि अपन को क्या पता चला, जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट है उसमें अपन 0 का एक ही रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, और फिर एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा था उसको अपन माइनस की वैल्यू जो भी एक्स्ट्रा है, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें अपन स्टोर कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी रेंज क्या हो गई यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रेंज मैं बताता हूँ, चलो नया पेज लेते हैं, यानी कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट में अगर 3 बिट अपन को दे रखी थी,
3 बिट दे रखी थी, तो रेंज क्या थी, जैसे कि अपन प्रीवियस स्लाइड में देखा था, तो रेंज क्या थी, देखो उससे 0 रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन, और 1 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 2 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 3 को, यानी ये प्लस में है, ठीक है, प्लस। और यहाँ पर -1 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, -2 को कर रहे थे, -3 को कर रहे थे, -4 को कर रहे थे, ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे थे अगर 3 बिट का अपने पास है तो। यानी कि क्या हो गई, 2 की पावर n -1 से, जो ये माइनस का होगा, से 2 की पावर n -1 तक, ठीक है। अगर n इक्वल टू आप 3 रख के देखते हो यहाँ पर, तो -2 की पावर 3 -1 हो गया 2, से 2 की पावर 3 -1 तो क्या आ गया, माइनस का 4, से ये क्या हो गया 2, और ये हो गया प्लस का 3। तो ये हो गया ना, जैसे कि ये -4 से, देखो कंटिन्यूस चल रही है, -4 से लेके प्लस के 3 तक, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ, अपन एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर पा रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन जो अपने पास बचा उसको किसी और रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन काम में ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर 3 बिट की जगह मान लो कि 4 बिट होती है अपने पास, ठीक है, 4 बिट होती है तो क्या होता, तो यहाँ पर 2 की पावर -2 की पावर n -1 से 2 की पावर n -1 माइनस, यानी n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4, तो 4 रखेंगे अपन, तो ये 2 की पावर 4 -1 3 से प्लस के 3 -1 तक, यानी कि -8 से 7 तक, ठीक है। ये 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हो गया। चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं इनको, जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है। मान लो नेगेटिव नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं अपने पास। एक तो साइंड मैग्नीट्यूड है, और एक वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, और एक 2's कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। साइंड मैग्नीट्यूड में क्या था कि एक बिट जो MSB थी उसको अपन फिक्स कर रहे थे, किसके लिए, ये साइन बिट है, ठीक है। यानी कि जो MSB बिट होगी, अगर मान लो कि अपने पास 4 बिट का नंबर है, तो एक बिट जो है उसको साइन के लिए अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि अगर 0 है तो पॉजिटिव हो गया, अगर MSB बिट 1 है तो ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, देखिए मान लो कि 3 बिट का अगर मान लो नंबर है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 और 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये देखिए, ये जो यहाँ से लेके ये वाली जो MSB बिट है ये साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इसका 0 का क्या हो गया, ये तो प्लस का 0 हो गया। अगर देखो 0 है यहाँ पर, तो इसका क्या हो गया, केवल ये चीज़ अपन को बता रही है कि कौन सा नंबर है, ये तो साइन को बता रहा है। इस 0 से अपन ने पता लगा लिया कि ये पॉजिटिव नंबर है, इस 0 1 को 1 हो गया, ठीक है। और ये 0 है तो यहाँ प्लस लगा दिया, 1 0 है तो क्या हो गया, ये 2 हो गया। और ये 0 है तो प्लस का हो गया, ये 1 1 क्या होता है, 3 होता है। और ये 1 है तो यानी कि नेगेटिव नंबर है, 0 0 तो 0 होता है, ठीक है। और ये 1 है यहाँ पर, तो यानी कि नेगेटिव नंबर है, और 0 1 क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। और ये हो गया नेगेटिव नंबर है, तो ये 1 0 क्या होता है, 2 होता है। और ये वापस यहाँ 1 है तो माइनस का हो गया, और 1 1 3 होता है। यानी कि जो साइन मैग्नीट्यूड है उसमें एक MSB जो बिट होती है ये साइन बिट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे 0 यहाँ पर था तो मैंने प्लस लगा दिया, और 1 था तो यहाँ पर मैंने माइनस 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 पहले ही लगा दिया, और जो ये बची हुई बिट्स थी उसके हिसाब से मैंने इसका डेसिमल वैल्यू बता दी। 0 1 को 1 होता है, 1 0 का 2 होता है, 1 1 का 3 होता है। तो यहाँ रेंज क्या हो गई, यहाँ मैं रेंज लिख देता हूँ। अगर n बिट होती है तो यहाँ क्या रेंज होगी, माइनस के 2 की पावर n -1 से प्लस के 2 की पावर n -1 तक, ठीक है। देखिए n इक्वल टू 3 रखिए यहाँ पर, अभी पता चल जाएगा आपको इस एग्जांपल से। -2 की पावर 3 -1 आ गया 2, -1 से प्लस के 2 की पावर 2 -1, तो ये क्या आ गया 2 की पावर 4 4 -1 3, माइनस के 3 से प्लस के 3 तक। ये रहा देखिए
अगर इसको मान लो कि एक अपन लाइन में देखेंगे इसको, जैसे ये लाइन में बनाता हूँ, ये 0 हो गया, अपन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -2 को कर रहे हैं, -3 को कर रहे हैं, और इस सॉरी ये प्लस में है, यहाँ पर ये प्लस में है और ये इस तरफ माइनस में होंगे, 0 की इस साइड माइनस में, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। तो हमेशा जो रेंज होती है वो कम नंबर से लेके ज़्यादा नंबर तक होती है, तो ये माइनस सबसे कम हो गया, -3 से लेके +3 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी साइन मैग्नीट्यूड में एक जो बिट है, MSB बिट है, उसको अपन एज ए साइन बिट काम में लेते हैं। अब चलते हैं अपन साइन वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या कहा इन्होंने किसी का भी अगर मान लो कि 0 की जगह 1 कर दो और 1 की जगह 0 कर दो, तो वो उसका नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो 3 बिट अपने पास है, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बने, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। ये 8 कॉम्बिनेशन बने अपने पास, अगर 3 बिट का है तो 8 कॉम्बिनेशन बने अपने पास, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इसमें भी किसी भी नेगेटिव नंबर या कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, चाहे ये साइन मैग्नीट्यूड हो, वंस कॉम्प्लीमेंट हो या टूज कॉम्प्लीमेंट हो, अगर MSB बिट 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और नेगेटिव नंबर है वो यहाँ इसके लिए MSB बिट 1 होगी। ये सबके लिए अगर अपन देखेंगे तो ये सबके लिए फॉलो हो रही है, यानी साइन मैग्नीट्यूड हो या वंस कॉम्प्लीमेंट हो या टूज कॉम्प्लीमेंट हो, अगर MSB बिट यानी कि लास्ट वाली बिट इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट बिट है, अगर 0 है तो वो पॉजिटिव हो गई, अगर 1 है तो वो नेगेटिव नंबर को शो करेगा, ठीक है। अभी ये मान लो 0 0 0 है, ये देखो प्लस का है, क्योंकि 0 है तो ये प्लस का 0 हो गया, ये प्लस का है तो ये 1 हो गया, ये प्लस का है, ये प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का है तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है। ये 0 0 अपन को ये क्या बता रहा है, प्लस का है या नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं 1 0 0 है, अब देखो 1 0 0 है तो इसका देखो अगर +0 ये है, तो मैंने कहा था अगर +0 को आप 0 0 0 0 बताते हो तो -0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में, कि उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो आप 1 1 1, तो ये 1 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, -0 को। अभी अगर +1 को अगर 0 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 1 0, तो यानी कि 1 1 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, -1 को। इसी तरह ये -2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह ये -3 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ देखो ये इसको सॉरी, ठीक है, और ये इसको, ये इस वाले को और ये इस वाले को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, ये यहाँ पर ही स्टॉप हो रहा था, ये इसके लिए था, तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन दोनों का डिफरेंट है, ये चीज़ ध्यान रखें। यहाँ 1 1 1 -3 को कर रहा था, लेकिन यहाँ 1 1 1 -0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर आपको रेंज दे रखी है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट का, तो ये तो अपन ने 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 किया, क्यों कर रहे हैं कि अगर मान लो कि +1 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, +1 को कैसे बाइनरी में दिखाते हैं अपन 0 0 1 से, तो इसको क्या करते हैं 1 1 1, जो 3 बिट का मैक्सिमम नंबर है उससे माइनस कर दो इसको, तो 1 में से 1 गए 0 और ये 1 1, ठीक है। यानी 0 0 1 को 1 1 0, ये रहा, ये -1 हो गया, ठीक है, ये -1 हो गया। यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट में ये बोल सकता हूँ कि जो मैक्सिमम नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करना, तो अपन का क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। जनरल सी बात है, अगर मैं आपको 0 से मान लो 99 तक की रेंज दे देता हूँ, 0 से 99 तक की रेंज, तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूँ कि मुझे आपको केवल 0 से 99 नंबर तक ही यूज़ करना है, और चलो इसका रेंज थोड़ा सा छोटा लेते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अगर मैं बोलता हूँ 0 से 9 तक की ही संख्याएं आपको काम में लेनी है, और आपको प्लस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है और माइनस की संख्याओं को भी रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, जो ये रेंज है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आप इसको क्या करोगे, 0 को क्या करोगे रिप्रेजेंट, 0 अगर 0 प्लस का तो ये हो गया, 0 माइनस के 0 को कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे, यानी कि 9 से, यानी कि 0 जो प्लस वाला है वो तो ये हो गया, अगर -0 को रिप्रेजेंट करता है तो आप बोल देते हो 9 को मैं एज ए -0 की तरह रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। 1 को कैसे करोगे,
हो क्या रहा है यहाँ पर, जो मैक्सिमम नंबर है उसको 0 से माइनस किया तो 9 आ गया, यानी 0 का नेगेटिव नंबर क्या होगा, 9 होगा। अब 1 का देखिए, 1 का कैसे होगा, 9 में से जो मैक्सिमम नंबर है उसको 1 से घटा देते हैं अपन 8, यानी कि जो 1 का जो नेगेटिव नंबर होगा, यानी -1 को अपन 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। -2 को कैसे करेंगे, 9 - 2 यानी 7 बचा, तो 7 से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 को कैसे करेंगे, 6 से। 4 को कैसे करेंगे, 5 से। यानी कि अगर 0 + 0 लिखना तो 0, 1, 2 और 3 ये तो लिख सकते हो आप इजीली। अगर -0 लिखना तो आपको 9 लिखना पड़ेगा, -1 लिखना है तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना है तो 7 लिखना पड़ेगा, और 3 लिखना है तो 3 लिखना है तो आपको 6 लिखना पड़ेगा, और 4 लिखना है, 4 प्लस हो गया, माइनस के 4 लिखने तो आपको 5 लिखना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया कि सिंपली रिप्रेजेंट किया है माइनस के नंबरों को। तो इस केस में अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट काम में लेते हो तो यहाँ रेंज क्या होगी, अगर यहाँ रेंज क्या हुई, देखिए यहाँ रेंज -3 से कहाँ तक, +3 तक, यानी रेंज वही रही जो साइन मैग्नीट्यूड में थी। तो जनरल तरीका क्या हो गया इसका, मैं यहाँ लिखता हूँ -2 की पावर n - 1 -1 से +2 की पावर n - 1 तक। अब n = 3 रखोगे तो आपके पास ये रेंज आ जाएगी, ठीक है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या कर रहे हैं अपन, 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या कर रहे हैं अपन, किसी भी वैल्यू का, किसी भी, जैसे मान लो ये 0 है, 0 0 0 है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना अपन को। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के क्या करते हैं अपन, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 0 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 0 कर दो, 1 1 1। ये केवल जो 0 की जगह 1 और 1 की जगह जो 0 करने वाला जो मेथड है, केवल बाइनरी नंबर्स जो होंगे उसमें काम करेगा, क्योंकि ये ईजी वे है, ठीक है। अगर मान लो कि 9's कॉम्प्लीमेंट 10's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोले तो ये 0 से 1, 1 से 0 करने वाला मेथड वर्क नहीं करेगा, ये केवल बाइनरी नंबर्स में काम करेगा। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 को 0 कर देते हैं और 0 को 1 कर देते हैं, और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 को 0 और 1 यानी 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 1 1, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 1 1 0 आ गया, इसका कैरी गया, 1 1 वापस 0 आ गया, ये 0 आ गया, 1 जो कैरी आया उसको डिस्कार्ड कर दिया, यानी 0 का क्या हो गया, एक ही रिप्रेजेंटेशन आ गया। चलिए इसको भी एक बार अपन टेबुलर फॉर्म में जो भी ये अपन ने कॉम्बिनेशन बनाए हैं उसके हिसाब से देखते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो ये क्या है, मैंने जैसे बताया था कि 1's कॉम्प्लीमेंट हो, 2's कॉम्प्लीमेंट हो या साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म हो, अगर MSB बिट अगर 0 होती है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर 1 होती है तो वो नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ये 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये प्लस के 0 को दिखा रहा है, या प्लस का 0 या सिंपली आप 0 बोल दो इसको, क्योंकि जो 0 होता है वो प्लस ही होता है, ठीक है, ठीक है। ये प्लस का है तो प्लस का, और ये 0 1 है तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये प्लस का 2 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया। अब यहाँ 1 है तो ठीक है, तो यानी कि ये नेगेटिव नंबर में है, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का जो अपन को निकालना वो कैसे निकालेंगे, इसका पहले 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, या जो भी संख्या, जैसे मान लो इसका 0 0 का अपन ने 0 0 0 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 0 आया था, 0 0 1 का क्या करते हैं, वापस 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो क्या होगा, 1 1 0 तो 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसमें 1 1 1 ऐड किया, तो यानी कि प्लस के 1 को आप ऐसे दिखाते हो तो माइनस के 1 को कैसे दिखाओगे, 1 1 1, तो ये माइनस का 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 0 0 1, देखो 0 1 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 0 1, तो यहाँ 1 जोड़ा 0 1 1, ये 1 1 0 क्या आ गया, ये माइनस का 2। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे तो माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का, जैसा अपन ने पहले देखा था, ये माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन ने क्या किया था, यहाँ अपन देखिए 0 का तो 0 ही रह रहा है, ठीक है, 1 का यहाँ पर इससे मैच हो गया, प्लस का 2 इससे मैच हुआ, ठीक है, ये 2's कॉम्प्लीमेंट है, +3 का 2's कॉम्प्लीमेंट ये था, ठीक है, और -4 का ये एक अकेला ही है, इसका +4 को अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते 2's कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन -4 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ रेंज क्या हो गई, 2 की पावर n - 1 माइनस के, यहाँ से क्या रेंज हो गई, ये -1 से
टू की पावर n माइनस वन, क्योंकि प्लस की रेंज में अपन क्या कर रहे हैं, एक कम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ एक कम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये प्लस में। अगर n इक्वल टू आप 3 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 4 से प्लस के 3 तक। ठीक है, यहाँ एक्चुअल में क्या कर रहे हैं अपन, वंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। जैसे मान लो ये 0 0 1 है, ये क्या है, प्लस के 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बताया कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम नंबर होता है उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मान लो 0 0 1 है, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 1 1 से 0 गया, ये 1 1, यानी कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ये आ गया। अब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के एक जोड़ देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, 1 1 0 को 1 जोड़ा तो क्या आ गया, 1 1 1। ठीक है, तो ये सिमिलरली यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से मान लो कि अल्टीमेटली अपन को 1 तो जोड़ना ही पड़ रहा है टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो अपन क्या करते हैं, जो भी मैक्सिमम नंबर होता है, जो भी 1 1 1 है, उसमें पहले ही एक जोड़ देते हैं ताकि बाद में जोड़ना नहीं पड़े। तो पहले ही एक जोड़ के तैयार रखा हमने, तो ये क्या गया, 0 1 कैरी गया तो 0, और ये कैरी गया 1 तो 0। यानी कि अपन को क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट इससे कर लेते हैं अपन। ठीक है, जो 1 बाद में जोड़ना है अपन, जो मैक्सिमम नंबर है उसमें पहले ही जोड़ दिया अपन ने, तो पहले ही जोड़ दिया तो क्या आया, 1 0 0 0। अब 1 0 0 है, मान लीजिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, इसका -2 वैल्यू निकालनी है, तो 0 1 0, इससे अपन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0 0 आया, 0 यहाँ 0 है तो कैरी यहाँ 1 आया, फिर यहाँ वापस 1 आया, 2 में से 1 गया 1 बचा, और यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया 1 बचा, और ये क्योंकि इसने बोरो दे दिया था, यहाँ 1 नहीं बचा तो ये 0 बच गया। तो ये क्या आ गया, सॉरी 1 1 0। तो इसका क्या आ गया, जैसे 0 1 0 का क्या आ गया, 0 1 0 का ये रहा -2। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद करने वाली चीज़ क्या है, साइन मैग्नीट्यूड में, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता है तो रेंज क्या होती है, मैं एक बार इसको रेंज क्या होती है, ये रेंज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रेंज ये, और ये रेंज, और इसमें ये वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि डायरेक्ट अगर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर मान लो कि नेगेटिव नंबर पूछे, अगर आपको पूछेगा, सिंपली क्वेश्चन होगा, अगर मान लो 3 बिट के अनसाइंड है तो वो अलग क्वेश्चन हो गया, 3 बिट का साइन में है, यानी नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपन जो यूज़ लेते हैं वो ये है, मेन जो अभी अपन काम में ले रहे हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट का रहे हैं। अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर, तो डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट की अपन रेंज बताएंगे, ये वाली, यानी ठीक है। अगर मान लो कि साइंड मैग्नीट्यूड में पूछा है तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट में जो रेंज होती है वो बताएंगे, और अगर मान लो अनसाइंड में पूछा है तो जितनी बिट है उनको अपन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपन को साइन बिट को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा होगा अनसाइंड की रेंज क्या होगी, तो अपन जितने मान लो 3 बिट हैं तो 3 बिट से अपन कितने रेंज तक अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो वाली बता देंगे। चलिए एक बार इसका ये देखते हैं। अगर मान लो n बिट है अपने पास, ये अगर पूछता है अनसाइंड है तो अनसाइंड में रेंज क्या होगी, अपन पूरे यानी कि साइन बिट के लिए साइन को रिप्रेजेंट करना ही नहीं है अपन को, तो यहाँ रेंज क्या होगी 0 से 2 की पावर n-1, यानी कि अगर n बिट है अपने पास, 3 बिट है तो कितने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 3 बिट है तो 2 की घात 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यानी 8, और रेंज क्या होगी 0 से लेके 7 तक। उनकी डेसिमल वैल्यू अगर अपन कन्वर्ट करेंगे 0 से 7 होगी। अगर साइन फॉर्म में है यानी अपन को साइन भी उसको रिप्रेजेंट करना है, साइन जो है मान लो प्लस या माइनस में है वो भी अपन को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ 3 तरीके आ जाते हैं, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वंस साइन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, माइनस के 2 की पावर n-1 से प्लस के 2 की पावर n-1 तक, और सिमिलरली वंस कॉम्प्लीमेंट में ये का ही रहेगा क्योंकि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस के 2 की पावर n-1 से प्लस के 2 की पावर n-1।
ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, एक माइनस का जो अपन ने वहाँ 3 बिट का देखा था, माइनस का 4 एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि तो ये इसीलिए ये आएगा। ठीक है, क्योंकि एक जो प्लस का था, प्लस का 3 था, उससे एक ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस का 4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साइन मैग्नीट्यूड में क्या था, एक बिट जो एमएसबी बिट है उसको अपन साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में ले रहे थे। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या था, सिंपली 0 को 1 और 1 को 0 कर देते हैं। ठीक है, ये केवल बाइनरी में, जैसे मैंने बताया केवल बाइनरी में ये पॉसिबल है कि 0 को 1 और 1 को 0 करने से अपन वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। जबकि एक्चुअल तरीका क्या है, अगर मान लो 3 बिट का नंबर है, तो अगर मान लो किसी भी संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैक्सिमम 3 बिट का मिनिमम क्या होगा, 0 0 0, मैक्सिमम नंबर क्या होता है 3 बिट का 1 1 1। ठीक है, तो इस 1 1 से माइनस कर दो, 1 1 1 से जो भी संख्या का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं अपन, मैक्सिमम जो भी संख्या है उससे, यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, एक तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर उसमें एक जोड़ दो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, जो मैक्सिमम नंबर है उससे जो संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना वो माइनस कर दिया, फिर जो भी वैल्यू आई उसमें 1 जोड़ दिया, तो ये क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अपन इसको और इजी कर लेते हैं, जो क्योंकि अपन को जो मैक्सिमम नंबर से तो निकालना ही और +1 हर में ऐड करना, तो इसको अपन +1 पहले ऐड कर देते हैं। 1 1 1 है, इसमें +1 पहले ऐड कर दिया, 1 0 0, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी ये टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अभी हम देखते हैं, अब आपने देखा कि अगर मान लो कि बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2 होता है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं, एक तो टूज कॉम्प्लीमेंट, एक वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 2 बेस था बाइनरी में, तो अपन ने क्या क्या निकाला, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब जो आर मतलब रेडिक्स, रेडिक्स बोल दो, बेस बोल दो, आधार बोल दो, ये सब चीज़ें बराबर होती है। ठीक है, बराबर यानी एक जैसी ही होती है, एक ही होती है। जैसे 2 है यहाँ पर, तो यहाँ रेडिक्स क्या है, 2, तो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब जो रेडिक्स में से एक घटा दिया, तो ये क्या गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट, जो भी बेस है वो टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये सिंपल वर्ड में अगर मान लो कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम में आप बात कर रहे हो तो अपन क्या क्या निकाल सकते हैं उसका, अगर मैं बोलता हूँ आर बेस में अपना नंबर सिस्टम है, आर बेस में, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट और आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये 2 चीज़ें अपन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अभी मान लो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है अपने पास, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस क्या होता है, 10 होता है, तो इससे अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो आर माइनस यानी 9th कॉम्प्लीमेंट और एक 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ +99 है अपने पास, तो इसका आप निकालिए 9th कॉम्प्लीमेंट और इसका आपको निकालना है 10th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट मतलब 99 प्लस में ऐसे सेव है, तो -99 को अपन कैसे सेव करेंगे, अगर 9th कॉम्प्लीमेंट वाला अपन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो -9 को कौन सी संख्या से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल क्या मैंने बताया, जो 2 डिजिट, मान लीजिए यहाँ 2 डिजिट ही है, 2 डिजिट है। ठीक है, 2 डिजिट है, तो जो 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 99, और 9th कॉम्प्लीमेंट में 99 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि 99 अगर ये प्लस का है तो माइनस के 99 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके 0 से, यानी 0 से। ठीक है, और यहाँ 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 99 का पहले अपन वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट 0 आया तो 0 में 1 जोड़ दिया तो 1, यानी कि माइनस के 99 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। ठीक है, तो ये तो था सिंपल वर्ड में। अगर मान लो कि ये 1 अगर पहले बाद में ऐड करना होता है तो अपन ऐड पहले ही कर देते हैं, तो 1 100 में से 99 हटा दो तो ये भी 1 आ गया। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए 7 8 9। ठीक है, ये 10 में है, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 9th कॉम्प्लीमेंट मतलब r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, जो मैक्सिमम नंबर है, जैसे 999 3 बिट का नंबर होगा, तो 999 से इसको माइनस कर देंगे, 7 8 9, तो ये 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, यानी कि -789 को अपन 210 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया। और 10th कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने बताया था आपको
कि इसका वंस नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसमें 1 ऐड कर देते हैं। क्यों ना हम उस 1 को पहले ही ऐड करते हैं, तो 1 0 0, तो यानी कि 1 0 0 में से अपन 7 8 9 को पहले घटा देते हैं। तो ये क्या बचा, 1 बचा 9 1 बचा, तो इसका बचा 1, यही आएगा। ठीक है, तो 1 1 1 यानी कि 7 8 9 को अगर आपको -7 8 9 को स्टोर करना है तो 1 1 1 की तरह अपन स्टोर करेंगे। ठीक है, ये 2 1 1 आएगा। ठीक है, 2 1 1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपन ने क्या पढ़ लिया, 9th कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया, 10th कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया। अगर मान लो बेस है उस हिसाब से, अगर मान लो मैं बेस पूछता हूँ अगर 8 है तो चलिए नेक्स्ट पेज में लेते हैं। अगर बेस 8 है तो इसका क्या निकाल सकते हैं हम, 7 कॉम्प्लीमेंट और इसका 8th कॉम्प्लीमेंट। 7th कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, 8 8 8 से माइनस कर देंगे, जो मैक्सिमम नंबर होगा उससे माइनस करेंगे, और इसमें क्या करेंगे 8 8 8 प्लस 1 इससे माइनस करेंगे। यानी कि पहले 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, 7 कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। सॉरी, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम नंबर क्या होगा, देखिए सॉरी 8 क्यों नहीं होगा यहाँ पर, 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8 तो इसका क्या है, बेस है, तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा 7 7 7 होगा। तो 7 में से माइनस कर देंगे तो ये क्या आ गया, 7th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इसका 7th कॉम्प्लीमेंट आ गया तो 8th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी तक अपन ने जो चीज़ें पढ़ी है वो नंबर सिस्टम अपन ने पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, बाइनरी नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर्स, ये पढ़ लिए। और फिर अपन ने इसका जो कन्वर्जन होता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वो पढ़ लिया। फिर अपन जो नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने वाला था, नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करेंगे वो वाली चीज़ें पढ़ ली। इसके 3 मेथड होते, साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों चीज़ें पढ़ ली। और चलिए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, 1's कॉम्प्लीमेंट तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 कर दो, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और ये 1, ये क्या हो गया, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 0 को 0 रखा और पहला जब भी 1 आए उसको एज इट इज़ 1 रख दीजिए आप। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दिए और यहाँ से 0, और जैसे ही 1 आया अब यहाँ से आगे 0 को 1 कर दीजिए और 1 को 0 कर दीजिए। 0 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 3 2 5 और 1 0 0 1, ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। 2's कॉम्प्लीमेंट आज सॉल्व करोगे ना कि 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 जोड़ोगे तो आंसर यही आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1, ठीक है। अगर ये आपको बाइनरी स्ट्रीम दे रखी है, इसका मैं पूछता हूँ 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सिंपली 0 की जगह 1 कर देंगे और 1 की जगह 0 कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। तो ये इसका एक बार आप चेक कर लेना, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1, ये आता है, ये 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका। ठीक है, ये 1's कॉम्प्लीमेंट। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, उसमें 1 जोड़ देते हैं अपन, तो 1 जोड़ने से अपना 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट अगर डायरेक्ट पूछ ले, 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं और 1, जैसे ही 1 आया उसको एज इट इज़ 1 लिख दिया, और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 को 0 और 0 को 1 कर देते हैं। तो यहाँ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ऐसे करके यहाँ से 0 को 1 और 1 को 0 कर देते हैं। सिंपल है। अगर मान लो कि 0 0 1 0 0 है,
ये है, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना अपन को। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 को 0 रखा, 0 को 0 रखा, पहला 1 यहाँ आ गया तो इसको 1 को 1 रहने दिया, फिर यहाँ से यहाँ लेकर 0 को 1 और 1 को 0, ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिया और 2's कॉम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी निकालने का तरीका भी सीख लिया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 को 0 रहने देंगे, जब तक पहला 1 नहीं आ जाता तब तक अपन जैसा है एज इट इज़ लिखते रहेंगे। 0 0 0 जैसे ही 1 आया उसको वहाँ से उतार के यहाँ रख दिया और फिर यहाँ से आगे 0 को 1 और 1 को 0 कर दिया। आप आंसर चेक करोगे तो भी वो बराबर आएगा। आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर उसमें 1 ऐड कीजिए, तो आप देखोगे आंसर बराबर होगा, एकदम सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन का पूरा नंबर सिस्टम अपन ने कंप्लीट कर लिया है। पूरा जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे, जितने भी क्वेश्चंस राइज हो सकते थे, वो सारी चीज़ें अपन ने कवर अप कर लिया और थोड़ा इन डेप्थ ही, काफ़ी डेप्थ में जाके अपन ने जो नंबर सिस्टम है, जो नेगेटिव नंबर को स्टोर करने वाला है, वो अपन ने डिस्कस किया है। अभी क्या है कि यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब जहाँ डेसिमल नंबर, ये फ्लोटिंग पॉइंट यानी जो दशमलव पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट जहाँ आ जाता है, उन नंबर को भी स्टोर करना होता है मेमोरी में, लेकिन वो आपके सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक सेपरेट अगर मान लो किसी को सीखना होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं जिसमें डेसिमल नंबर होता है, पॉइंट्स की जो संख्याएँ होती है, उनको मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है, क्योंकि अपन को पता है कि डेसिमल पॉइंट को मेमोरी में, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेमोरी जो होती है वो केवल 0101 स्टोर कर पाती है, तो 01 स्टोर कर पाती है तो पॉइंट तो स्टोर नहीं कर पाएगी वो। तो इन जो डेसिमल्स पॉइंट वाले जो नंबर हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट्स वाले नंबर हैं, उनको मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे, उनके लिए क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन वाला नंबर रिप्रेजेंटेशन को काम में लेते हैं। वो स्टैंडर्डाइज किया गया है किससे, IEEE 754, इससे स्टैंडर्डाइज किया गया, मतलब इसका एक बेंचमार्क बना दिया कि ये स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। अगर 16 बिट का आप काम में ले रहे हो तो ये बेंचमार्क होगा, और 32 बिट का अगर आप काम में ले रहे हो तो ये बेंचमार्क होगा। तो IEEE ने वो डिसाइड किया है। IEEE से पहले भी एक था, उससे भी कर सकते हैं अपन, फिर बाद में IEEE से इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो अगर मान लो इसका अगर सेपरेट वीडियो की ज़रूरत पड़ी, आप बता देना कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन इस चीज़ को भी अपन डिस्कस कर लेंगे। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी चीज़ें काफ़ी इन डेप्थ जाके नंबर सिस्टम को डिस्कस किया है और इस लेवल का डिस्कस किया है कि मेरे हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो ईजिली आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलो इस क्लास को अभी यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा कोई नया टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।